ठीक, आपने हवाई चप्पल तो पहन लिया, लेकिन हवाई जहाज में अंजना कश्यप बैठ रही है, ये बेईमानी है कि नहीं है? क्या करूं आप फोन, मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके फोन के साथ में कुछ नहीं करूंगा। फोन निकालिए, ये लीजिए फोन निकाल लीजिए, हमने फोन निकाल लिया, मुझे दे दीजिए। ये चश्मा भी निकाल दीजिए, निकालिए। हाँ बताइए, आपके पास में कितना पैसा है? पैसा हमारे पास कुछ नहीं है ना, माइक भी दे दीजिए हमको। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? अरे छोड़ोगे मैडम, अब जाओ आप। ठीक है भैया, खत्म, नमस्ते। क्योंकि सुनिए, अब जब मोदी जी हमको 15 लाख दे देंगे, मैं इनका फोन भी खरीद के वापस कर दूंगा, माइक भी दे दूंगा, चश्मा भी दे दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते। क्या विश्वास है आपको? मुस्कुराते रहो। मैडम 2014 के बाद देश आजाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने। देश में जब से मोदी जी आए हैं, ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना भुखमरी है, ना किसान परेशान है, सब कुछ चंगा है। ठीक, अब खुश है ना आप लोग? अब तो आपके खाते में 500 रुपए आ जाएगा ना, टिंग टोंग टिंग। पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। मौजूद है, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अनुराग ओझा जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, डरते नहीं है किसी से, और लेकिन ये सवाल उठाते हैं विपक्ष वाले कि मोदी जी को डर है विपक्ष से, ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल, मोदी जी पूर्ण रूप से मैडम डरे हुए हैं। तो 2-3 लोग, जब राजा जिससे डरता था, मैं आपको रावण का उदाहरण दे दूं, या कंस का उदाहरण दे दूं, या कौरवों का उदाहरण दे दूं, तो जब डरते थे तो उनको जेल में डालने का काम करते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? हाँ, बाद में क्या हुआ? अंत हुआ। तो अहंकार से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के लिए देख लो, रावण कौरव कंस। आप बात कर रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के बाद मोदी जी को बहुत लोग राम अवतार भी कह रहे थे। तो मैडम, आप किसका अवतार मोदी जी को मानती हैं? हम किसी का नहीं मानते, आप बताइए। नहीं, हम तो मानते ही नहीं। ऐसा लोग कह रहे हैं ना। नहीं, लोग नहीं कह रही हैं, तो हमने आपके मुंह से पहली बार सुना है कि मोदी जी राम के अवतार हैं। मोदी जी अगर राम के अवतार हैं, तो राम तो महिलाओं के हित की बात करते थे, किसानों के हित की बात करते थे, बेरोजगारी पर बात करते थे। वो तो ऐसे राजा थे जो मतलब पूरी अयोध्या को चंगा कर दिया था उन्होंने। क्या ये राजा देश को चंगा कर पा रहा है? आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रहे हैं आप। झूठ है, कूतो मीट भतरो मीट कहकर क्रिया खाई। वो सोच रहे हैं चट भी मेरी पट भी मेरी, इधर भी मेरा उधर भी मेरा, मतलब सब कुछ इन्हीं का है। मैडम एक चीज बताइए, सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास की अगर बात होती तो इस देश का किसान मारा न जाता। अच्छा, ये गमछा आपने डाल रखा है, बीजेपी को सपोर्ट लीजिए, आप भी डाल लीजिए। अब देखते हैं, लीजिए डाल लीजिए। अब आप बीजेपी समर्थक हो गई, इससे आप बीजेपी समर्थक हो गई। लेकिन नहीं, आप इससे बीजेपी समर्थक हो गई। ए भैया, ये बीजेपी की पत्रकार है ना? हमने तो नहीं बोला ऐसा। नहीं, गमछा डाल के बीजेपी का पत्रकार हो जाते हैं ना? एक सवाल तो उठा रहे हैं ना। सवाल तो मेरा भी है, सवाल पूछने का अधिकार आपको ही है। आपके हाथ में माइक आ गया तो आप ही पत्रकार हैं, लाइए माइक हमको दीजिए, हम सवाल पूछते हैं। आप बताइए मैडम कि आप लोग महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? बताइए। क्यों नहीं बात करते? हम करते हैं ना, आपको कितनी बार हमने कवर किया, हमने कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब तो आप भाजपा के पत्रकार हो गए हैं। आप ये लीजिए अपना गमछा, हम बताइए। हो गए भाजपा का पत्रकार तक खत्म। मैडम देखिए, आप किसी के कपड़ों से, ये मैं फिर कहता हूँ कि भाजपा वाला जैसा कहता है, ओए 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 सफेद कपड़ा सफेद कपड़ा सफेद कपड़ा, याद आया ना किसने कहा था? जैसा के पापा ने। और मोदी जी कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान जाता हूँ। और मोदी जी कल तो अभी क्या कह रहे थे कि भाइयों बहनों मित्रों, मनमोहन जी कहा करते थे देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी कहा करते थे, मोदी जी कहते हैं, और मनमोहन जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। मनमोहन जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। वो तो मतलब सबकी बात करते थे, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबकी बात करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पढ़ा लिखा ना होने के कारण ऐसे अनर्गल बयान दे रहे हैं। अच्छा, 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है। आप मोदी जी का परिवार है कि नहीं? आपने देखा होगा। आप मोदी का परिवार है या नहीं? हम तो इस देश का, भारत का परिवार है। भारत के परिवार हैं। और 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार कैसे हो सकता है? मोदी के परिवार में महिला आती है तो महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता? अगर मोदी के परिवार में किसान आता है तो किसानों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? अगर मोदी के परिवार में युवा आता है तो युवाओं को न्याय क्यों नहीं मिलता है? अगर मोदी के परिवार में मैडम मीडिया आती है तो मीडिया वालों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? आप ही बताइए, मोदी के परिवार में आता कौन है? पहले जानना और समझना ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन आता है? मोदी जी के परिवार में अडानी जी आते हैं, अंबानी जी आते हैं, और देश की जितनी भी गोदी मीडिया है वो सब आती है। अडानी अंबानी आज के थोड़ना है, लेकिन है तो मोदी के परिवार ना। सदन के अंदर राहुल जी क्या पूछते थे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या है ये बात पूछता है भारत, और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत।
हाँ। रिश्ता क्या है ये बात हमको भी जानना बेहद अच्छा, जरूरी मोदी है। मीडिया क्यों बुलाते हो? उन्हें काहे का, वो तो कवर कर रहा है ना, सबको तो दिखा रहा है ना, मैडम क्यों नहीं? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बोला था बैठाने को, ठीक, आपने हवाई चप्पल तो पहन लिया, हाँ। लेकिन हवाई जहाज में अंजना कश्यप बैठ रही है, ये बेईमानी है कि नहीं है? हाँ। ये बेईमानी है या नहीं है? हंसिए मत मैडम, बताइए बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी कैसे? अब वो बैठ रही है तो बड़ी पत्रकार है। नहीं, हवाई चप्पल को हवाई जहाज में बैठाने का वादा था कि नहीं था? वादा तो था, वादा था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं उनको गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के सरदार बोलता हूँ। अच्छा, 400 पार के नारे लगा रही है बीजेपी, पहले चरण के चुनाव हुए हैं, क्या कहोगे, क्या लग रहा आपको मैडम माहौल? 400 पार का जो नारा है वो खोखला है और 400 पार इनकी कभी नहीं आएगी। अगर 400 पार आ जाती है तो संविधान को तहस नहस कर देंगे और संविधान को बदलता हुआ कभी हम नहीं देख पाएंगे। आपकी कितनी आएंगी? हमारी तो 350 पार है मैडम, अब की बार 350 पार। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जनता हमारे साथ है, जनता को महंगाई दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है, भूखमरी दिख रही है, महिला असुरक्षित है उसको भी पता है, किसान आए दिन मारा जा रहा है उसको भी पता है, युवा अगर कह देता है साहब रोजगार दो तो युवाओं को मारा जा रहा है। और कुछ पत्रकार अगर पूछ लो कि 13 रुपए किलो चीनी क्यों नहीं मिल रही है, तो पत्रकारों के साथ में क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते एक हैं। सवाल ये, महंगाई है, बेरोजगारी है, राज्यों में भी चुनाव होते हैं, नतीजों में क्यों नहीं आता ये महंगाई बेरोजगारी? तो अब 2014 के बाद से ही है फिर तो। देखिए मैडम, मैं एक चीज बता दूं, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, सब अदालत कुछ भी आपका है, आपकी है, सरकार भी आपकी है, ईडी भी आपकी है, सीबीआई भी आपकी CBI भी है, आपकी है, हाँ, सब कुछ आरोप लगा आपका दो। है, सब कुछ आपका है मैडम, सब कुछ ईडी आपका CBI मोदी जी ने सब बनाए हैं, कुछ मोदी जी लाए हैं उन्हें। है। मोदी जी लाए कहाँ है? मोदी जी लाए कहाँ है? नहीं लाए हैं ना आपकी तरफ से, तो फिर तो सब कुछ मोदी जी। मैडम 2014 के बाद देश आजाद हुआ, देश के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बने। देश में जब से मोदी जी आए हैं ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना भूखमरी है, ना किसान परेशान है, सब कुछ चंगा है, ठीक। अब खुश है ना आप लोग? अब तो आपके खाते में 500 रुपए आ जाएगा ना, टिंग टोंग टिंग, पेटीएम पर 500 रुपए प्राप्त हुए। आप पर आरोप लगते हैं, आप पैसे देके बोलते हैं। कौन देता है पैसा? कौन देता है पैसा? अब दिखाइए कौन देता है पैसा? कौन देता है पैसा? ये आप जैसे पत्रकार को, फर्जी पत्रकार को देते हैं, लोग गरियाएंगे कमेंट में, ऐसा बात करोगी मैडम तो। अनुराग ओझा रामधारी दिनकर को मानने वाला है, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। ये भाजपा वाला हमको खरीद पाएगा? कौन देगा हमको पैसा? वो कहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरे मैडम एक चीज बताइए, हको अधिकार की बात करना, अगर कांग्रेस का प्रवक्ता है तो मुझे ये बिल्ला लेना मंजूर है। अच्छा, एक सवाल और, अगर इतना ही सही है तो कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी में क्यों शामिल हो रहे हैं? आपके प्रवक्ता ही शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी का लोग जब बीजेपी का लोग हाँ। जब बीजेपी का लोग छोड़ के आ जाता है, आप उस पर चर्चा नहीं करती हैं। और देखिए मैडम, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई चाहे तो इस पार्टी में रहे, कोई चाहे तो उस पार्टी में रहे, जहाँ चाहे वो वहाँ रहे, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने घोटाले करे हैं सब बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा ही है कुछ? मतलब आप मानते हैं कि वॉशिंग मशीन है ना उनके पास? वॉशिंग मशीन है ना? ए भाई, शुभेंदु अधिकारी को कहा करता था भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, अदित दादा को बोला भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, और जैसे ही बीजेपी का पट्टा पहना वो बन गया सदाचारी। ये बात भी तो है मैडम, आपने अभी आपने आरोप लगाया कि अनुराग ओझा पैसा लेकर बोलता है। अनुराग ओझा भी बीजेपी में, मैंने नहीं लगाया, नहीं आपने लगाया है, कोई हमको आज तक नहीं बोला। ये आप जैसे पत्रकार ही बोला है, पहला यूट्यूब पे कमेंट्स देखेंगे बतेरे नहीं, कोई नहीं बोलता है, आप जैसे पत्रकार ही बोलते हैं बस, जो मोदी के परिवार से आते हैं। सुनिए, फिर उसके बाद में मैडम, अगर हम बीजेपी का भी पट्टा पहन लें तो अनुराग ओझा तो सदाचारी है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो ये होने लगेगा मैडम। अब भ्रष्टाचारी और मोदी जी के खिलाफ जो बोलता है, अंदर चला जाता है या उन्हें देशद्रोही बोला जाता है, तो सही है? देखिए मैडम, मोदी जी का नाम अगर देश है तो मैं बोलना बंद कर दूं आज से, क्योंकि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो। आप ही के फेवर में उसूलों पर बात आए, आपके अगेंस्ट नहीं पूछा, मैंने तो आपके फेवर में पूछा है। नहीं, आपने कहा कि विरोध करना देश का विरोध बताया आपने। नहीं, मैंने ये बोला है कि जो मोदी जी के फेवर में नहीं बोलता उन्हें वो लोग आरोप लगाते हैं देशद्रोही का। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का नाम देश रख दीजिए, भारत का नाम बदल के, भारत लिखा जाता है इंडिया देश भारत, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी लिख दीजिए, हम बोलना ही बंद कर देंगे। क्योंकि हमारे गुरुजी कहा करते थे उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। अच्छा, मोदी जी की सरकार बन गई 2024 में, वो तो 2047 तक की तैयारी कर रहे हैं, तो 47 तक जेल में रहेंगे वो। जेल में? बिल्कुल। यहाँ तो विपक्ष जाता हुआ नजर आ रहा है जेल में। मैडम एक चीज बताएं कि सरकार 24 में बदल रही है, 4 जून के बाद में साहब का बंगला खाली होने वाला है और हो सकता है कि आपको हम वहीं पे मिले, बंगले के बाहर। सोच लो,
अरे मैडम सोच लिया हमने, हाँ। बिना विचारे जो करे वो पाछे मोदी पछता जी है। की गारंटी सफल होती है, वो आप कहते हैं। अच्छा, आपको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है? हाँ? आपको है या नहीं है? जनता के बात रख आपको रहे है? हैं, हम जनता को छोड़ हाँ, दीजिए, जनता तो थू मोदी कर रही है। आप बताइए आपको विश्वास है कि नहीं? हम तो जनता की बात करेंगे क्यों ना, आप जनता नहीं, आप हाँ, मंगल ग्रह से आई हैं। हाँ। आप मंगल ग्रह हम से पत्रकार हैं, हैं, आप हमारा सातवां फर्ज अजूबा बनता है आपसे हैं। सवाल पूछना। नहीं तो आप बताएंगे नहीं आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है या नहीं? आप माइक छोड़ दीजिए और आप बताइए। अब आप जनता हाँ, बन नहीं जाए। नहीं, मैं अब सवाल जनता पूछूं बन ना, जाए। आप जवाब दीजिए नहीं, ना। मुझे तो विश्वास नहीं है। आपको विश्वास है कि नहीं? हाँ। मोदी की गारंटी पर आपको विश्वास? चलिए ये बात हाँ, हम फिर भी नहीं, हमारे- ये बातें नहीं, पहले हाँ। आप बताइए मोदी की गारंटी पर विश्वास है या नहीं? वो कहते हैं ना पूरी वो जनता नहीं को कहते हैं आपको विश्वास विश्वास, है। तो आप भी तो जनता है मैडम, जनता भी तो आपको मान विश्वास रही है है या ना, नहीं? देखिए, जनता- आपको विश्वास है या नहीं? यस हाँ। या नो, बस इतने पे, नहीं तो मैं नहीं, बात आप आगे। बताइए ना मुझे। मेरा को विश्वास आपको नहीं नहीं है? है, मुझे नहीं, आपको है या नहीं? फिर ठीक है, फिर हम आते हैं ना नहीं आप पर, हाँ। मैडम देखिए, आप अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं यहाँ से आगे बोलूंगा ही नहीं। हाँ या ना में आपको जवाब देना बेहद जरूरी है। ये तो गलत बात है। नहीं तो फिर मैं बोलूंगा नहीं। मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ मैडम कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे। चलिए नाराज मत नहीं, होइए, नाराज होने की बात मत ही नहीं, होइए, नाराज इसमें- होने की बात नहीं अच्छा है। मुद्दे पे आ जाइए। नहीं, मुद्दे पे ही है। आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है या नहीं? ये गलत बात नहीं, कर है या नहीं है? है या नहीं है? देश को, आपको है या नहीं? कहते हैं देश को छोड़ दीजिए, पत्रकार को विश्वास है या नहीं है? चलिए मुद्दे पे मैडम आइए। बेहतरीन मौका है। अभी कुछ लोगों ने लिखा मोदी का परिवार, आप अपने चैनल पे लिख दीजिए मोदी का पत्रकार। हाँ। लेकिन मैडम आप बताइए मोदी की गारंटी पर आपको विश्वास है कि नहीं? चलिए अब आप, विश्वास है या नहीं? चलिए अब घूम के विश्वास आते है हैं, नहीं? चलिए हम बात- घूमेंगे ही नहीं, हाँ। हम घूमेंगे ही नहीं, हाँ। यहाँ से हम हिलेंगे भी नहीं। हाँ। कैमरा बताएंगे, वो ऐसे नहीं बता। ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा बोलना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अंगद ने पैर जमा दिया था, हाँ। अनुराग ओझा ने पैर जमा दिया। अब यहाँ से हिल नहीं सकता जब तक आप जवाब नहीं देंगे, और कोई दूसरा लफ्ज भी नहीं बोल सकता है। अब आपको कैमरा बंद कर देना पड़े, सब कुछ कर देना पड़े तो भी मंजूर है, लेकिन अनुराग ओझा इसके आगे बोलेगा भी नहीं जब तक आप अच्छा मोदी मैं की कहूँगी हाँ गारंटी। या ना, मैं मतलब हो गया सच। आपको हाँ, विश्वास है? बताइए, हाँ या अगर मेरा जवाब नहीं, बताइए। आपको विश्वास है या नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप बता हाँ। दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, घूम नहीं। जाइए। हाँ। मैडम देखिए, इधर उधर की बात मत करो, मुझे गोल गोल इधर घुमाना। उधर की बात कर रही हूँ, मैं तो मुद्दे पे आ रही हूँ ना। जनता आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है या नहीं? हाँ। है या नहीं? गारंटी दे रहे हैं वो। आपको गारंटी पर विश्वास है कि नहीं? गोदी मीडिया तो नहीं बोलोगे ना? नहीं, मैं गोदी मीडिया नहीं बोलूंगा, मैं नहीं पूरा बोलूंगा। विश्वास है हमें, पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री हमारे देश ये के। मैडम अपना फोन निकालिए एक बार, हाँ? अपना फोन निकालिए। आप तो भैया घूम के मेरे पर आ रहे हो हैं। आप ही फोन निकालिए। आप पत्रकार अरे भाई सुनोगे, दलाली मत करो पीछे से। मैडम फोन दीजिए फोन निकाल के क्या करूँ? आप फोन मैं मेरा कुछ चलो, करूंगा मेरा नहीं, काम है सवाल मैं पूछना, कुछ मैं नहीं पूछूंगी करूंगा, मैं आपसे। आपके फोन के साथ में कुछ नहीं करूंगा। हाँ, फोन निकालिए ये आप, लीजिए फोन निकाल लीजिए, हमने फोन निकाल लिया, मुझे दे बताइए। दीजिए। ये चश्मा भी निकाल दीजिए, निकालिए। हाँ बताइए। आपके पास में कितना पैसा है? पैसा हमारे पास कुछ नहीं है ना, गरीब। माइक भी दे दीजिए हमको। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? अरे छोड़ोगे मैडम, हाँ। अब जाओ आप। ठीक है भैया, खत्म, नमस्ते। क्योंकि सुनिए, अब जब मोदी जी हमको 15 लाख दे देंगे, मैं इनका फोन भी खरीद के वापस कर दूंगा, माइक भी दे दूंगा, चश्मा भी दे दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अच्छा, नमस्ते। ठीक है, ठीक है। क्या विश्वास है आपको? मुस्कुराते रहो।